Everyone, welcome back to my YouTube channel एग्रीकल्चर एट अ ग्लैंस। स्टूडेंट, आज की जो मेरी टॉपिक है वो फ्लोरिकल्चर से रिलेटेड है। इस टॉपिक में मैं आप लोगों को फ्लोरिकल्चर की डेफिनेशन, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है हमारे डे टू डे लाइफ में एंड स्कोप क्या है उसका इंडिया में बताऊंगी। साथ ही साथ कुछ इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूट जो कि फ्लोरिकल्चर से रिलेटेड हैं और फ्लावर्स पे रिसर्च एंड स्टडी करते हैं उनके बारे में भी बताऊंगी। एंड में मैं कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगी इस वीडियो से रिलेटेड। सो स्टूडेंट, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए स्टूडेंट के साथ जो कि डीडीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर फ्लोरिकल्चर से नेट के प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके साथ इसको शेयर करिए। आई होप ये वीडियो आप लोगों को हेल्प करेगी एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली डेफिनेशन देख लेते हैं फ्लोरिकल्चर की। फ्लोरिकल्चर डिराइव फ्रॉम टू वर्ड फ्लोरस। फ्लोरस मीन्स फ्लावर एंड सेकेंड वर्ड इज कल्चरा विच मीन्स कल्टिवेशन। सो स्टूडेंट, आप लोग मोटा मोटा समझ लीजिए, फ्लोरिकल्चर जो होता है वो एक हॉर्टिकल्चर का ऐसा ब्रांच है जो कि फ्लावर के कल्टीवेशन, उनके स्टडी, उनके प्रोडक्शन, उनके रिसर्च के बारे में डील करता है। आइए हम लोग अपनी डेफिनेशन देख लेते हैं। फ्लोरिकल्चर इज अ ब्रांच ऑफ हॉर्टिकल्चर विच डील्स विथ कमर्शियल ग्रोइंग, मार्केटिंग एंड अरेजिंग फ्लावर्स एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स। कौन से ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं? वो ऑर्नामेंटल प्लांट्स जो कि एनुअल होते हैं, बाइनियल होते हैं और पेरिनियल इन नेचर होते हैं, लाइक ट्रीज, शर्ब्स, क्लाइंबर एंड हर्बेशियस पेरिनियल। स्टूडेंट, यहाँ एक क्वेश्चन अराइज होता है कि एनुअल्स क्या है। एनुअल्स प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जो कि अपनी लाइफ साइकिल एक ग्रोइंग सीजन में कंप्लीट करते हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स which complete their life cycle in one growing season. Life cycle means from germination of the seed to the production of the flower. सेकेंड यहाँ पे आता है बाइनियल्स। तो बाइनियल्स वो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं जो कि अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं 2 years में। थर्ड टर्म यहाँ पे आया था पेरिनियल्स। क्या होते हैं? दोज फ्लावरिंग प्लांट्स विच लाइफ more than 2 years are known as perennials. perennials पौधे वो पौधे होते हैं जो कि 2 साल से ज़्यादा तक जीवित रहते हैं और हर साल जो है रिप्रोडक्टिव या वेजिटेटिव साइकिल अपनी कंप्लीट करते रहते हैं, मतलब हर सीजन उनके फ्लावर्स आते रहते हैं। स्टूडेंट, मैं अपनी वीडियो जो है बाईलैंग्वेज हमेशा बनाती हूँ, इसलिए क्योंकि अगर मैं टोटली इंग्लिश बना दूँगी तो फिर कुछ स्टूडेंट को समझ में नहीं आएगा, या फिर मैं टोटली हिंदी में बोलूँगी तो भी कुछ स्टूडेंट को नहीं समझ में आएगा। इसलिए आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो समझ आ रही हो। फ्लोरिकल्चर आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, दैट इज कमर्शियल फ्लोरिकल्चर एंड ऑर्नामेंटल फ्लोरिकल्चर। फ्लावर ग्रोन ऑन कमर्शियल लार्ज स्केल फॉर प्रॉफिट purpose is known as commercial floriculture. For example, rose, jasmine, carnation, etc. कमर्शियल फ्लोरिकल्चर का मतलब ही है, ये कमर्शियल वर्ड से ही आप लोग समझ जाएंगे कि उसको फॉर प्रॉफिट के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं या फिर फ्लावर को ग्रो कर रहे हैं अपने प्रॉफिट पर्पस के लिए, इनकम के लिए, जहाँ से हमें इनकम जनरेट हो सके। सेकेंड है ऑर्नामेंटल फ्लोरिकल्चर। Flower crop grow for ornamental, pleasure and fashion purpose is known as ornamental floriculture. For example, dahlia, zinnia, cosmos, etc. Ornamental floriculture वो ब्रांच है जहाँ पे हम लोग फ्लावर को ग्रो करते हैं खुद के प्लेजर के लिए, खुद के फैशन पर्पस के लिए। जैसे कि आज के टाइम पे जो है
मेजॉरिटी ऑफ द हाउसेज में जो है टेरेस पे या फिर बालकनी वगैरह में लोग बहुत सारे पॉट्स रखते हैं विच कंटेन हैंगिंग फ्लावर्स और फोलिएज फ्लावर्स और प्लांट्स लाइक दिस। घर में जो हम लोग अपने घर की खूबसूरती के लिए लगाते हैं वो जो है ऑर्नामेंटल फ्लोरिकल्चर में आता है। या फिर जो ऑफिस हो गए, बैंक हो गए या स्कूल कॉलेजेस वगैरह में बाहर पॉट्स वगैरह रखे रहते हैं जिसमें ब्यूटीफुल फ्लावर्स लगे होते हैं, ये सब ऑर्नामेंटल फ्लोरिकल्चर के अंडर ही आता है। उससे कोई भी इनकम जनरेट नहीं होती, वो सिर्फ पीपल्स के प्लेजर के लिए और फैशन पर्पस के लिए होता है। नाउ वी कम ऑन इम्पोर्टेंस एंड स्कोप ऑफ फ्लोरिकल्चर इन इंडिया। सबसे पहले हम लोग इम्पोर्टेंस देख लेते हैं। फ्लोरिकल्चर का हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा स्कोप है और इम्पोर्टेंस भी है। इम्पोर्टेंस कुछ इस तरीके से है। फर्स्ट, रिलीजियस इम्पोर्टेंस। हमारे सोसाइटी में कोई भी सोशल फंक्शन बिना फ्लावर के कंप्लीट नहीं होता है। दे आर यूज फॉर वेरियस पर्पस इन आवर डे टू डे लाइफ, जैसे कि वर्शिपिंग गॉड, रिलीजियस एंड सोशल फंक्शन, वेडिंग, इंटीरियर डेकोरेशन एंड सेल्फ एडोरमेंट, इन सब में फ्लावर्स का यूज होता है। लीव्स ऑफ बेल आर फेमस फॉर ऑफरिंग टू लॉर्ड शिवा। लॉर्ड शिवा को ऑफर करने के लिए जो है बेल की पत्ती यूज़ की जाती है, या फिर उनको वर्शिप करने के लिए जो है पूजा करने के लिए बेल की पत्ती का यूज़ किया जाता है। स्टूडेंट, यहाँ एक क्वेश्चन एग्जाम में अराइज होता है कि विच लीफ इज यूज फॉर ऑफरिंग टू लॉर्ड शिवा। तो यहाँ पे आंसर होगा बेल। बेल की पत्तियों को जो है यूज़ किया जाता है या फिर ऑफर किया जाता है लॉर्ड शिवा को। सेकंड इम्पॉर्टेंस है इकोनॉमिक प्रोडक्ट। इकोनॉमिक प्रोडक्ट्स लाइक रोज वाटर, गुलकंद ऑफ रोज, परफ्यूम, रोज अतर एटसेट्रा are some economic products which are produced from various flowers and flowers को एक्सट्रैक्ट करके उसमें से एसेंशियल ऑयल निकाल के ये इकोनॉमिक प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। सम फ्लावर्स आर ट्यूबरोज, रोज, जूही, चमेली एटसेट्रा। थर्ड इम्पॉर्टेंस इज ornamental nurseries. Propagating materials like seeds, bulb, live plants are being produced and sold in the market. फ्लोरिकल्चर में फ्लावर के प्रोडक्शन के लिए, उनके प्रोपगेशन के लिए जो सीड्स, बल्ब, प्रोपगेटिंग मटेरियल्स यूज़ होते हैं उनको नर्सरी के थ्रू प्रोड्यूस किया जाता है या फिर मार्केट में बेचा जाता है। फोर्थ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है सेल ऑफ गार्डन टूल्स, पॉट एंड अदर ऑर्नामेंटल प्लांट्स। कुछ टूल्स होते हैं जैसे कि सिकेटियर हो गया, हैसियर हो गया, प्रूनिंग सॉ हो गई, कटिंग एंड ग्राफ्टिंग नाइफ वगैरह हो गया, जो कि फ्लोरिकल्चर में रिक्वायर्ड होती हैं, उनको जो है सेल करके कुछ इनकम जनरेट किया जा सकता है। इसलिए ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। कुछ अर्दन और प्लास्टिक पॉट्स हो गए, गमले हो गए, उनको भी मार्केट में सेल किया जाता है। फिफ्थ इम्पॉर्टेंस इज रिसर्च ऑन फ्लोरिकल्चर। अंडर द अथॉरिटी ऑफ ICR, AICRP on floriculture are launched and researches on several flower crops are done and many varieties are being released. ICR के अथॉरिटी के अंदर AICRP स्टैंड फॉर ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट किस पे, फ्लोरिकल्चर पे चलाया गया था, जिसमें जो है कुछ फ्लावर क्रॉप पे रिसर्च किया गया और कुछ वैरायटीज़ रिलीज़ की गई। And nowadays many different varieties of different flowers are released, and some varieties are as follows. अर्का परिमाला एक रोज़ की वैरायटी है
and Arka Tejas is a variety of carnation. These two varieties are released from IIHR, and IIHR stand for Indian Institute of Horticulture Research, situated at Bangalore, Karnataka. Now we come on scope of floriculture in India. Scopes are as follows: increasing the demand of cut, bloom and live plants. इंडिया में फ्लोरिकल्चर इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो अभी भी डेवलपिंग स्टेज पे हैं, धीरे धीरे डेवलप कर रही हैं, इसलिए कट, ब्लूम एंड लाइव प्लांट की डिमांड भी बढ़ती जा रही है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, पहले पीपल्स को इतनी फ्लावर की नॉलेज नहीं थी, पर आज के टाइम में हर पीपल को फ्लावर्स के बारे में कुछ ना कुछ नॉलेज है, उनकी एस्थेटिक सेंस और अवेयरनेस बढ़ती जा रही है, इसलिए कट फ्लावर एंड लाइव प्लांट की डिमांड भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के हिसाब से बढ़ती जा रही है। इसलिए फ्लोरिकल्चर का स्कोप डे टू डे लाइफ में बढ़ता जा रहा है, और जैसा कि इंडस्ट्री डेवलप होती जा रही है, उसी तरीके से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी बढ़ती जा रही है, या फिर कह लीजिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी का भी फ्लोरिकल्चर में एक अच्छा खासा स्कोप है। सेकेंड पॉइंट इज क्वालिटी सीड प्रोडक्शन। गुड क्वालिटी फ्लावर प्रोडक्शन के लिए एक गुड क्वालिटी सीड का भी होना ज़रूरी है, इसलिए हाई क्वालिटी सीड या फिर ओपन पॉलिनेटेड सीड का प्रोडक्शन करना ज़रूरी है। बल्ब्स हो गए, कॉर्न एंड ट्यूबर्स हो गए, जो कि एक प्रोपगेटिंग मटेरियल है फ्लावरिंग क्रॉप्स का, वो जो है प्रोड्यूस किए जाते हैं और एक्सपोर्ट किए जाते हैं इंडिया से अदर कंट्री में, लाइक जैसे डेनमार्क हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया एट्सेट्रा, वो भी इंडिया से एक्सपोर्ट किया जाता है। थर्ड वन इज़ परफ्यूमरीज। इम्पॉर्टेंस में मैं आप लोगों को परफ्यूम के बारे में बताई थी, या फिर कुछ इकोनॉमिक प्रोडक्ट जो कि फ्लावर से बनाए जाते हैं, जैसे कि परफ्यूम हो गया, रोज़ अत्तर हो गया, गुलकंद एट्सेट्रा। तो इन सब के डिमांड को पूरा करने के लिए या फिर इन सब को बनाने के लिए फ्लावर्स की आवश्यकता है, और जो है ज़्यादा से ज़्यादा जब हम फ्लावर ग्रो करेंगे तभी जा कर के हम पीपल्स के इन डिमांड को पूरा कर सकेंगे। सो देयर एक्सट्रैक्शन ऑफ प्लांट कैन बी सेट अप टू मीट द इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ कॉस्मेटिक एंड soap industries. Fourth point is bonsai development. Bonsai are mini plants which have great importance in modern landscaping of home, restaurant, hotels, etc. बोनसाई क्या होता है? बोनसाई को आप लोग समझ लीजिए मोटा मोटा नेचर इन मिनिएचर। जैसे कि बनाना प्लांट हो गया, बड़ा सा होता है, उसको जो है हम छोटे से पॉट में एक एस्थेटिक वे में अच्छे से उसको डेकोरेट करके, अच्छे से ट्रेंड करके जब लगाते हैं, उसी को बोनसाई कहते हैं। बोनसाई प्लांट्स किससे बनते हैं? गुलर हो गया, पाकड़ हो गया, बनाना हो गया, रबर ट्री हो गया, इन सारे प्लांट से बोनसाई प्लांट बनाए जाते हैं। ये सारे बोनसाई प्लांट होम हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, होटल हो गया, इन सब की शोभा बढ़ाता है। एंड बोनसाई प्लांट जो है सालों साल पुराना होता है, मीन्स जितने साल पुराना होगा उसका कॉस्ट उतना ही ज़्यादा हाई होगा। स्टूडेंट, अगर आप लोग NBRI में विज़िट किए होंगे तो वहाँ पे आप लोगों ने देखा होगी कि एक बोनसाई का सेक्शन है, जहाँ पे 1995 से लेकर टिल अप टू डेट तक के बोनसाई प्लांट्स रखे हुए हैं, या फिर उनसे भी पुराने बोनसाई प्लांट्स रखे हुए हैं। इसलिए बोनसाई का फ्लोरिकल्चर में बहुत बड़ा स्कोप भी है एंड इसका डे टू डे लाइफ में इम्पोर्टेंस भी है। फिफ्थ पॉइंट इज इंट्रोडक्शन ऑफ वाइल्ड प्लांट्स हैविंग ऑर्नामेंटल पोटेंशियल। वो वाइल्ड प्लांट्स जो कि ऑर्नामेंटल पोटेंशियल रखते हैं, उनका जो है इंट्रोडक्शन कराना। कहाँ से? आइदर फ्रॉम वाइल्ड और फ्रॉम अदर कंट्रीज़, या तो हम लोग उसको कोई वाइल्ड एरिया से इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, या फिर अदर कंट्रीज से वो
प्लांट लाके अपने नेचर में, अपने इन्वायरमेंट में उसको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं एंड उससे इनकम जनरेट कर रहे हैं, तो फिर इसका भी बहुत बड़ा स्कोप है। 6 पॉइंट इज डोमेस्टिकेशन ऑफ वाइल्ड प्लांट्स। वाइल्ड प्लांट का डोमेस्टिकेशन करना, वो वाइल्ड प्लांट जो कि अदर इन्वायरमेंट में से, अदर नेचर या फिर वाइल्ड नेचर से लाए जाते हैं अपने इन्वायरमेंट में, उनको अपने इन्वायरमेंट में ला करके उसको डोमेस्टिकेट करना भी एक इम्पॉर्टेंट स्कोप है। एंड लास्ट स्कोप इज कंजर्वेशन। इन इंडिया much wealth is wasted as a result of rapid urbanization, industrialization, and unscientific collection. And it is important to conserve these wealth for the development of floriculture in future. So student, we all done with the scope of floriculture in India. Now we come on some research institute related to the floriculture. फर्स्ट है डायरेक्टरेट ऑफ फ्लोरिकल्चर रिसर्च, विच इज सिचुएटेड एट IARI न्यू दिल्ली। ये रिसर्च इंस्टीट्यूट फ्लोरिकल्चर पे रिसर्च करता है, उस पे स्टडी करता है। सेकेंड है नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ऑर्किड, सिचुएटेड एट गंगटोक, सिक्किम, जो कि ऑर्किड पे रिसर्च करता है, उस पे स्टडी करता है एंड वेरियस वैराइटीज़ रिलीज़ की जाती है इस NRC से। थर्ड वन इज़ नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, दैट इज़ NBRI, सिचुएटेड एट लखनऊ, उत्तर प्रदेश। जैसे कि स्टूडेंट, मैं अभी आपको बोनसाई के बारे में बता रही थी, वहाँ पे मैंने कहा था NBRI में बोनसाई का एक पूरा सेक्शन है, तो पूरे NBRI में बोनसाई हो गया और कुछ जो है फोलियस प्लांट्स हो गए, एंड हर ईयर वहाँ पे फ्लावर शो होता है। कुछ डिफरेंट फ्लावर्स के वैराइटीज़ को वहाँ पे फ्लावर शो में लगाया जाता है, जैसे कि कुछ वैराइटीज़ हो गई रोज़ की, कुछ क्राइसैंथेमम की हो गई, कुछ मैरीगोल्ड की हो गई। मीन्स NBRI जो है पूरा एक फुल पैकेज है, जहाँ पे फोलियस प्लांट, बोनसाई प्लांट आप लोगों को देखने को मिलेंगे, एंड कुछ लैंडस्केपिंग का देखने को मिलेगा, और डिफरेंट फ्लावर्स, उनकी वैराइटीज़ को देखने को मिलता है आप लोगों को। स्टूडेंट, आई सजेस्ट यू ऑल, if you all got an opportunity to visit NBRI, then you please visit it, because that research institute not only contain flowers but also impart some knowledge to you also. Apart from all these institutes, some institutes are also there which work under ICR and which work for flower research, and different varieties are also released by that institute, like IIHR stand for Indian Institute of Horticulture Research, situated at Bangalore. IIHR से बहुत सारे फ्लावर वैराइटीज़ जो है रिलीज़ हुई हैं। अब स्टूडेंट, हम लोग इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है लीडिंग कंट्रीज़ फॉर ग्लोबल फ्लोरिकल्चर एक्सपोर्ट मार्केट। फ्लोरिकल्चर का एक्सपोर्ट मार्केट में कौन सी कंट्री लीड करती है? तो फर्स्ट नंबर पे है नीदरलैंड, जो कि 58% कवर करती है, एंड कोलंबिया है उसके बाद 14% कवर करती है। सेकंड पॉइंट है इंडिया इज़ अ फ्लावर पावर कंट्री। इंडिया को फ्लावर पावर कंट्री भी कहा जाता है। थर्ड पॉइंट इज इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट फ्लावर ग्रोवर आफ्टर चाइना। फ्लावर की ग्रोइंग में जो है अगर देखा जाए तो इंडिया सेकेंड नंबर पे है, जो फर्स्ट नंबर पे है वो है चाइना। फोर्थ पॉइंट इज इन स्टेट कर्नाटका लीड्स। लार्जेस्ट कंट्री जो कि फ्लावर ग्रो करती वो तो हो गई चाइना, लेकिन एंड सेकेंड नंबर पे इंडिया, लेकिन जो है जो इंडिया में लीड करता है स्टेट फ्लावर ग्रोइंग के लिए वो है कर्नाटका स्टेट। लास्ट पॉइंट इज टोटल 6 फ्लोरिकल्चर एग्री एक्सपोर्ट जोन्स आर इन इंडिया।
इंडिया में फ्लोरिकल्चर के टोटल जो है 6 एग्री एक्सपोर्ट्स जोन्स हैं. सो स्टूडेंट, वी ऑल डन विथ टुडेज आर वीडियो दैट इज़ ऑन फ्लोरिकल्चर. मैं अपनी वीडियो एंड करने से पहले आप लोगों को एक बात बताने वाली हूँ, जो कि मैं अपने हर 2 फ्लोरिकल्चर के वीडियो के बाद एक वीडियो ऐसा डालूँगी जो कि कंटेन करेगा सिर्फ क्वेश्चन आंसर. वो क्वेश्चन आंसर लास्ट के 2 वीडियो से या फिर उनकी टॉपिक से रिलेटेड होगा, और ये क्वेश्चन आंसर आप लोगों को एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे. तो स्टूडेंट, stay tuned with me and must like, share and subscribe my channel. Thank you.